बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट वन है, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, इनको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके समझ सकते हैं। सो यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि हर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए कम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस। मीन्स के हर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सो इसका प्रूव देखते हैं। वी नो दैट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज W इज इक्वल टू TFG इज इक्वल टू AG प्लस B और CG प्लस D। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि AD माइनस BC शुड बी नॉन ज़ीरो। जब हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने इस बात को प्रूव भी किया था कि AD माइनस BC ज़ीरो नहीं हम ले सकते, क्योंकि अगर AD माइनस BC ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो उस केस में W कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। ठीक है। सो इस वजह से AD माइनस BC शुड बी नॉन ज़ीरो। If C not equal to 0, then the transformation can be written as W is equal to C into AZ plus B over C into CZ plus D। हमने इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को C से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और यहाँ पे C नॉन ज़ीरो है, और ये यहाँ पे इक्वल होगा ACZ प्लस BC ओवर C स्क्वायर CZ प्लस D ओवर C। हमने क्या किया कि यहाँ से C को कॉमन लेंगे तो Z प्लस D ओवर C बचेगा, और यहाँ पे ये C स्क्वायर हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज ACZ प्लस BC प्लस AD माइनस AD। AD को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ओवर C स्क्वायर D प्लस D ओवर C विच इज इक्वल टू BC माइनस AD, BC माइनस AD। इस टर्म के नीचे डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट किया, प्लस ACZ प्लस AD के नीचे हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर इंटू Z प्लस BC एज इट, प्लस इस टर्म से आप AC को कॉमन लेंगे, जब न्यूमिनेटर से AC को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा Z प्लस D ओवर C। ठीक है। मीन्स कि जब AC को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर यही आएगा, और इस टर्म से Z प्लस D ओवर C Z प्लस D ओवर C से कैंसिल होगा, और W इक्वल आएगा BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू Z प्लस D ओवर C प्लस A ओवर C। हमारे पास जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने ये शो करना है कि ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें चारों ट्रांसफॉर्मेशंस ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन इंक्लूडेड है। ठीक है। इस बात को हमने प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे Z प्लस D ओवर C जो है ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। हम इसको Z प्लस D ओवर C को Z का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब चूंकि इसको हमने Z का नाम दिया है और ये डिनोमिनेटर में मीन्स के 1 ओवर Z है, तो 1 ओवर Z जो होती है वो इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। 1 ओवर Z को हम Z प्राइम का नाम दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसको हम Z का नाम दे चुके हैं। उसके बाद 1 ओवर Z जो है उसको हमने Z प्राइम का नाम दिया है। ठीक है। मीन्स के 1 ओवर ये Z प्राइम है, और Z प्राइम के साथ ये फैक्टर आ रहा है। ठीक है। BC माइनस AD ओवर C का स्क्वायर। सो BC माइनस AD ओवर C का स्क्वायर इंटू Z प्राइम को हम Z डबल प्राइम का नाम देते हैं, और यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैग्निफिकेशन और रोटेशन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि अगर z के साथ, z प्राइम को आप z कंसीडर करें, z के साथ अगर bc माइनस ad और c का स्क्वायर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका मॉड 1 हो तो वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये यहाँ पे कोई रियल नंबर हो और ग्रेटर देन 0 हो तो वो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैग्निफिकेशन और रोटेशन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, मीन्स के बी सी माइनस ए डी और सी का स्क्वायर जी प्राइम, उसकी जगह हम जी डबल प्राइम को ले रहे हैं और ए ओवर सी को एज इट। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जी डबल प्राइम प्लस ए ओवर सी, और ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन वो इक्वल होती है जी प्लस बी की, और बी की जगह यहाँ पे ए और सी है। सो अगेन हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाएगी। ट्रांसलेशन यहाँ पे 2 मरतबा आ रही है, उसके अलावा इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन और रोटेशन भी इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है। सो हम कह सकते हैं कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन है इन 4 ट्रांसफॉर्मेशंस का। ठीक है, दस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट आर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन जो इक्वेशन 1 में है। ठीक है, इन्वर्जन जो कि इक्वेशन नंबर 2 में है, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से हमें मैग्निफिकेशन और रोटेशन मिल रही है, एंड अगेन ट्रांसलेशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 से हमें अगेन ट्रांसलेशन मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है इन 4 ट्रांसफॉर्मेशंस का। सो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट रिजल्ट को हम देखते हैं, प्रूव दैट अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन इफ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। 1-1 की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ एफ ऑफ z1 इक्वल टू एफ ऑफ z2 देन z1 इक्वल टू z2। ये 1-1 की डेफिनेशन है कि अगर इमेजेस सेम हो तो प्री इमेजेस भी सेम होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने यही प्रूव करना है कि इफ एफ ऑफ z1 इक्वल टू एफ ऑफ z2 देन z1 इक्वल टू z2, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव देखते हैं इसका। लेट z1 z2 बिलोंग्स टू z सो दैट w1 w2 बिलोंग्स टू w, वी हैव टू प्रूव दैट if f of z1 equal to f of z2 then z1 is equal to z2 provided ad minus bc not equal to 0। यहाँ पे हम सबसे पहले w1 को कंसीडर करते हैं। w1 किसके इक्वल होगा, f of z1 के, और ये इक्वल आएगा a z1 प्लस b ओवर c z1 प्लस d के, और इसी तरह से w2 किसके इक्वल होगा, f of z2 के, और ये इक्वल आएगा a z2 प्लस b ओवर c z2 प्लस d। ये हमने किस तरह से लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होती है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, और ये इक्वल है a z प्लस b ओवर c z प्लस d के। सो अगर w1 है तो उसकी z1 होगा। ठीक है, अगर w2 है तो z की जगह z2 आएगा। सो यहाँ पे हमने w1 f ऑफ z1, इसी तरह w2 इज इक्वल टू एफ ऑफ z2 को हमने इस तरह से डिफाइन किया है। सो अब हम प्रूव करते हैं कि अगर f ऑफ z1 इक्वल है f ऑफ z2 के तो प्रूव करेंगे कि z1 इक्वल है z2 के। ठीक है, सो अगर f ऑफ z1 इक्वल है f ऑफ z2 के तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, a z1 प्लस b ओवर c z1 प्लस d, इसी तरह से ये इक्वल है f ऑफ z2 की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a z1 प्लस b ये मल्टीप्लाई होगा c z2 प्लस d से, और इसी तरह से c z1 d मल्टीप्लाई होगा a z2 प्लस b से। अब यहाँ पे az1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, इसी तरह से b को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, तो हमारे पास आएगा ac(z1 z2 प्लस ad(z1 प्लस bc(z2 प्लस bd), इसी तरह से az2 मल्टीप्लाई होगा जब c(z1 से तो ac(z1 z2 प्लस ad(z2 प्लस bc(z1 प्लस bd) आएगा, और यहाँ पे bd टर्म यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे बी डी प्लस क्या है, सो लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो माइनस होगा, प्लस बी डी माइनस बी डी कैंसिल होगा। इसी तरह से ए सी जी वन, ये इस ए सी जी वन जी टू से मल्टी कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स कौन सी बचेंगी, लेफ्ट साइड पे ए डी जी वन प्लस बी सी जी टू,
और राइट साइड पे ए डी Z2 प्लस बी सी Z1। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि Z1 जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट करें और Z2 वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ए डी Z1 माइनस बी सी Z1 आएगा और राइट साइड पे ए डी Z2 माइनस बी सी Z2 आएगा। सो यहाँ से लेफ्ट साइड पे आप Z1 को कॉमन लेंगे तो ए डी माइनस बी सी, और इसी तरह से जब राइट साइड से आप Z2 को कॉमन लेंगे तो ए डी माइनस बी सी इंटू Z2 आएगा। सो हमने ये कंसीडर किया था कि ए डी माइनस बी सी ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और हमारे पास Z1 इक्वल आएगा Z2 के, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि अगर एफ ऑफ Z1 इक्वल है एफ ऑफ Z2 के तो Z1 इक्वल है Z2 के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा प्रूफ था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।